सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से कबीर की साखियाँ। हम इसमें कबीरदास जी के जन्म काल के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं सर्वप्रथम आप सबको बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसमें 2 भाग हैं। प्रथम भाग गद्यखंड, दूसरा भाग है पद्यखंड। गद्यखंड और पद्यखंड क्या होता है, तो हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि गद्य जो खंड होता है वो हमारा कथा, कहानी, घटनाओं पर आधारित होता है, और हमारा जो पद्य भाग होता है वो गीत, कविता, दोहे, सोरठे, छंद, शब्द, साखियाँ आदि की स्वस्वर अर्थात लयबद्ध रचना होती है। हमें गीत, कविताओं, दोहे, सोरठे, छंद, चौपाइयाँ इनके माध्यम से हमें संसार में किस प्रकार से आध्यात्मिकता या किस प्रकार से जो मनुष्य के आडंबर हैं, किस प्रकार से मनुष्य दिखावा करता है, इन सब के बारे में हमें बताया जाता है। हम पढ़ेंगे कबीरदास जी। यहाँ पर सर्वप्रथम हम उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काल अधिक समय का रहा है। उनकी मृत्यु के लिए हमें कोई प्रमाणित सबूत नहीं मिले और उनकी मृत्यु से लेकर के अनेक प्रकार की कहावतें कही जाती है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर ने किसी भी प्रकार की शिक्षा को विधिवत रूप से ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अपने सत्संग से, पर्यटन से, अनुभव से और ज्ञान से सीखा। वे निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं। उनकी जो सबसे मुख्य रचना थी वो थी कबीर की ग्रंथावली, और इसी में बाकी सब रचनाएं संग्रहित है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया जाता है। कहा जाता है कि कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान कभी भी अलग नहीं समझा। उन्होंने दोनों को ही समान समझा और इस तरह की जो संसार में भेदभाव थे, पाखंड थे, अंधविश्वास था, इन सबको उन्होंने दूर किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर, प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध अर्थात अपने स्वयं का ज्ञान कराना, जगत बोध अर्थात संसार का ज्ञान कराना, ऐसी अनेक प्रकार की काव्य की अभिव्यक्तियाँ की। कबीर की भाषा को सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कबीरदास जी की साखियाँ। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत जाए। सभी भैया बहनों से मेरा अनुरोध है कि इन साखियों को लयबद्ध रचना में ही अध्ययन करें। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। अर्थात यहाँ पर मानसरोवर जो तालाब है उसमें एक हंस को जीवात्मा के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। मानसरोवर सुबर जल अर्थात कि मानसरोवर का जो पवित्र जल है, हंसा यानी कि हंस, केली यानी खेल, कराई यानी करता है, मुक्ता फल मुक्ता चुके और मुक्ति रूपी
मुक्ता जो फल है उसको वो चुगता है। अब उड़ी अनंत न जाए, और वहाँ से आगे जाने का भी उसका मन नहीं है। अर्थात के कबीरदास जी अपनी इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो ये मानसरोवर है उसमें हंस खेल करता है और उसका सुबर जल अर्थात के स्वच्छ जल में खेल करता रहता है और वहाँ पर मुक्ति रूपी जो मुक्ता फल है उसको चुगता है अर्थात उसको ग्रहण करता है। और इन सब के सुंदर क्रीड़ा को करते हुए अब उसकी कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती, वो इसी जगह पर रहना चाहता है क्योंकि उसे ये सब सुख सुविधाएं कहीं और नहीं मिलेगी। यह सोच करके वो यहीं पर रह करके अपने इस प्रकार के मुक्ता फल का आनंद का अनुभव करना चाहता है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमिन मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी यानी कि प्यार करने वाला, स्नेह रखने वाला, दया भाव करने वाला, ढूंढत यानी ढूंढना, मैं यानी स्वयं, फिरो यानी फिरता हूँ कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए सब जगह फिरता हूँ। प्रेमी मिले न कोई, और प्रेम करने वाला इस संसार में प्रेम करने वाला, दया भाव करने वाला कहीं भी नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात कि जो कोई व्यक्ति जो किसी प्रेम करता है और उसका कोई दूसरा व्यक्ति जो वो भी प्रेम करता है उसको मिल जाता है तो सब विष अमृत हो, तो सभी प्रकार का विष अर्थात कि जहर अमृत हो जाता है। तो कबीरदास जी इस प्रकार से कहते हैं कि संसार में जब कोई व्यक्ति में प्रेम को ढूंढने निकला तो मुझे कहीं पर भी प्रेम नहीं दिखाई दिया, और जब मैं कहीं गया तो मुझे प्रेम मिला तो वहाँ पर जो अमृत अर्थात कि जो विष था वो अमृत में बदल गया। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। अब आगे विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब इसी के साथ में एक साखी कबीरदास जी की, उसको भी यहाँ पर हम जो शब्द है वो जो पद है हम उसको भी यहाँ पर एक अध्ययन करेंगे। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे के लाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तुर तो मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। अर्थात के कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको यानी मुझको, कहाँ यानी किस जगह पर, ढूंढे यानी ढूंढता है, बंदे यानी व्यक्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि है व्यक्ति मुझको कहाँ पर ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, अर्थात देवल यानी मंदिर, मस्जिद यानी जहाँ पर मुसलमान नमाज अदा करते हैं। ना काबे यहाँ कैलाश में, काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थान, कैलाश जहाँ पर कि शंकर भगवान विराजमान होते हैं, हिंदुओं का भी एक पवित्र स्थान है। अर्थात के कबीरदास जी कहते हैं कि है व्यक्ति है इंसान, तू मुझे कहाँ पर ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। मैं किसी भी प्रकार के देवल यानी कि मंदिर में नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार की मस्जिद में नहीं हूँ, ना ही मैं काबे में अर्थात काबा में एक स्थान
का नाम है। वहाँ पर हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, अर्थात मैं इस संसार के किसी भी क्रियाकर्म में मैं नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, अर्थ और न ही मैं किसी प्रकार के साधु संतों में, किसी प्रकार के योग वैराग्य जीवन में नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, खोज यानी खोजे, हो यानी अगर खोजना हो तो, तुरते यानी कि तुरंत, यानी कि जल्दी से, मिल हो यानी मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, यानी कि पल भर की जो तलाश यानी कि खोज में, मैं अगर तुम मुझको मन से खोजोगे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतो सुनो, सब श्वासों की श्वास में, अर्थात कि मैं तो सब व्यक्तियों की सांसों में ही बसता हूँ, अर्थात सब व्यक्तियों के अंदर ही रहता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे व्यक्तियों, हे लोगों, तुम ईश्वर को कहाँ पर ढूंढते हो? वह किसी भी प्रकार के मंदिर में, मस्जिद में, ना काबा में और ना ही कैलाश में है। वह इस संसार के किसी भी क्रियाकर्म में उपस्थित नहीं है, न वह योग में है, न वैराग में है। अगर उनको आप मन रूपी ज्ञानता से, मन रूपी ज्ञान से अगर उनको खोजोगे तो वह पल भर की तलाश में ही मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो मनुष्य के अंदर ही निवास करता है, अर्थात मनुष्य तो सब व्यक्तियों की सांसों में ही रहता है। धन्यवाद।